प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और हम बात कर रहे थे ना, हल्के यही रहेंगे। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि नई मरदमशुमारी के नतीजे आ भी जाएँ, अगर आ भी जाएँ तो भी हल्के यही रहेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी अहम MQM पाकिस्तान जो इत्तेहादी है हुकूमत की, उन्होंने कहा था जनाब नई हल्का बंदियाँ होनी चाहिए मरदमशुमारी के मुताबिक, को हल्कों की तादाद भी ज़ाहिर बढ़ेगी। कराची की आबादी अगर 1 करोड़ 60 लाख थी तो मरदमशुमारी के मुताबिक 90 से ज़्यादा हो गई है, 1 करोड़ 90 लाख से, तो ज़ाहिर हल्के बनने चाहिए। लेकिन अब उसके बाद ये बयान आना वज़ीर दाखिला का, और ज़ाहिर पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक बात मेंशन कर दी कि नई मरदमशुमारी के नताइज आ भी जाएँ तो हल्के तो फिर यही रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा ख़ास तौर पर कि हम चाहते हैं कि PTI यानी कि तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन में हिस्सा ले। जो एक तासुर था कि शायद पाबंदी की तरफ मामला जा रहा है PTI की, तो वो भी नफ़ी हो रही है इन मामलात पर। इसी पर हम बात कर रहे हैं। आसिफ बाजवा साहब सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, हमारे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बाजवा साहब बताइए कि आपकी पार्टी का मौक़िफ़ तो सामने आ गया, लेकिन इसकी वजह क्या है कि मरदमशुमारी नई मरदमशुमारी के नतीजे आ भी जाएँ तो हल्के पुराने रहेंगे। हालांकि जब नई मरदमशुमारी हुई है, आबादी बढ़ी है, तो नए हल्के बनने चाहिए और सीटों की तादाद भी बढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली सरवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और दीगर जमातों की, सियासी जमातों की ये विल है, ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको लंबा ना किया जाए और जो इलेक्शन है वो फौरी तौर पे करवाए जाना चाहिए। जो ड्यू टाइम दिया गया है, जो एक तरीकाकार है, इस वजह से ये फैसला आपका सिर्फ सर वफाक के लिए है यार। पंजाब और KP के इलेक्शन ड्यू थे, वो कहते रहे PTI वाले इलेक्शन करा दें, और आप कह रहे, अब आप जा रहे हैं कि इलेक्शन फौरन हो जाए, लेकिन चूंकि उस वक्त उन्होंने कहा था तो इसलिए आपने तस्लीम नहीं किया। नहीं, मैं उसको अर्ज करता हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना चाहूंगा कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो हमने कहा कि हम असेंबली में नहीं जाएंगे, हमारा इलेक्शन चुराया गया है, हमारा इलेक्शन जो है वो छीना गया है। लेकिन जो दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस थी, जो दीगर लीडरशिप थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना एहतजाज जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के करेंगे और इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब होंगे। और हम पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से गुजारिश करते रहे कि आप दोबारा मैंडेट लें, ये आपने हमारा मैंडेट जो है ये छीना है, हमारा मैंडेट चुराया गया है। हमारे वोटर जो है जितने अच्छे 4-4, 5-5 हजार से हमारे MNAs को हराया गया है और 4-4, 5-5 हजार वो वोट है। किसने किया सर? किसने किया था सर? ये मेरे मुंह से आप नहीं निकलवा सकते, जिन्होंने किया था आपको भी बताया। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर आपको पता है, हमें तो ज़ाहिर सहाफ़ी इतनी मालूमात नहीं, आप लोग बताएंगे तो पता चलेगा। अगर आपको पता है बाजवा साहब, तो अब तो हुकूमत में कार्रवाई करें। अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ, वो कहते हैं ना, सियासतदान ये कहते हैं, पॉलिटिकल लोग ये कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जब ये अब चूंकि टेन्योर पूरा हुआ है, उस वक्त हमारा टेन्योर पूरा नहीं हुआ था, गवर्नमेंट का इस वक्त टेन्योर पूरा हुआ सर। तो टेन्योर पूरा होने के बाद जो तरीकाकार वाले है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, उसके तहत हम चाहते हैं इंतखाबात हो जाए। और नंबर 1, नंबर 2 ये भी है कि सिंध में, स्पेशली सिंध में कुछ सियासी जमातों को इसके ऊपर तहफुजात नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल आ रही है आपकी बात। जी जी। और सिंध में दीगर जमातों को, बिलखुसूस MQM को और शायद थोड़ा बहुत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस सेंसस के ऊपर, इस मरदमशुमारी के ऊपर तहफुजात भी है। वो कहते हैं कि हमारे वोटर जो है उनका नाम दुरुस्त तौर पर दर्ज नहीं किया गया। और अभी रात को उनके कोई साहब कह रहे थे कि ऐसी लिस्टें बनाई गई हैं कि अगर कोई बंदा वोटर सुबह से तो वो शाम, तो बात ये है कि वो क्या तरीका है जो कह रहे हैं कि वो सुबह से ढूंढेगा और उसको शाम तक पता नहीं चलेगा। ऐसी तो कोई बात नहीं। आप अभी से वो 0100 जो भी कोड है उस पर आप टेलीफोन पे सेंड करें मैसेज, अपना ID नंबर, तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर आपका वोटर है, वोट दर्ज है। आप उस स्टेशन पे जाके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब कुछ जगहों पर ऐसा हुआ है, कुछ मतलब जिन्होंने चेक करने की कोशिश की तो कुछ दायरे एरर्स तो होते हैं ना बहुत सारे,
तो ये तो है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा कि जनाब मरदमशुमारी से हटकर के हम चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा ले। तो सर एक तरफ तो बात हो रही है कि जी 9 मई के वाकयात में लोग मुलविस हैं, मास्टरमाइंड भी इनके चेयरमैन हैं, इनके लोग मुलविस हैं, और फिर आप लोग एक तरफ शायद कहीं ना कहीं खबर ये भी थी कि पाबंदी की तरफ जाएंगे, लेकिन पाबंदी नहीं लगा रहे, बल्कि आप ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि ये इंतखाबात में हिस्सा लें। देखिए, बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है, जो ये PMLN पंजाब के प्रेसिडेंट है और इंटीरियर मिनिस्टर हैं और बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, हमेशा सोच समझ के बात करते हैं। तो अगर उन्होंने ये बात की है कि हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन में हो, तो ये एक पॉलिटिकल वर्कर की, पॉलिटिकल लीडर की, पॉलिटिकल सोच रखने वाले एक पॉलिटिकल लीडर की ये बेहतरीन बात है कि अगर हम चाहते हैं कि चले जो भी उन्होंने 9 मई को किया, पाकिस्तान के खिलाफ किया, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ किया, सिक्योरिटी वाले लोगों के खिलाफ किया, मॉन्यूमेंट्स को गिरा दिया, और आज तक दुश्मन भी ऐसा काम नहीं कर सका जो उन्होंने किया, लेकिन इसके बावजूद वो चाहते हैं कि उनको भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। और वो जो एक ऐसी जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो सोशल मीडिया पर तो कामयाब है और वो बड़े पैसे खर्च करते हैं मीडिया के ऊपर। तो अब आप जब वोट लेंगे तो फिर पता चलेगा कि वोट किधर जाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये भाई साहब, कल परवेज खटक साहब ने भी एक नई सियासी जमात बना ली KPK में, और उसका नाम रखा है तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। नून लीग किस तरह देख रही है सियासी जमात को? अचानक से वजूद में आ रही है सियासी जमातें, और कहीं ना कहीं तासुर उभर रहा है कि शायद इसका कहीं ना कहीं किसी के कहने पर ऐसा हो रहा है। देखिए, बात यह है कि जो सियासतदान है वो भी, और जो आप जैसे साथी हैं वो भी इस बात के ऊपर तबसरा करते नजर आए हैं, और एक बड़ा अच्छा तबसरा किया आप जैसे मेरे एक दोस्त ने, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा भी है कि यही नाम की ऑप्शन जो है क्या नाम है, जहांगीर तरीन साहब के पास भी थी, और उनसे भी ये कहा गया कि आप उनको प्रपोज किया गया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का नाम रख लें, लेकिन उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये समझते हैं कि अगर पार्लियामेंटेरियंस का नाम भी हो PTI के साथ, तो फिर भी इसको लोग ये समझेंगे कि इसका होल्ड जो है वो साबिक चेयरमैन या जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबिक प्राइम मिनिस्टर उन्हीं चाहिए, इसलिए उन्होंने इससे एग्री नहीं किया। लेकिन जो परवेज खटक साहब है, वो बात को उन्होंने बहुत जबरदस्त की कल भी कि अगर इमरान खान में हिम्मत है तो वो आ जाए और मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ के देख ले, अब उनको अपने का पता चल जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ जब एक सूबाई लेवल का, मरकज लेवल का साबिक सूबाई वज़ीर और मरकजी वज़ीर दफा रहे हैं, और इस दफा भी वो बड़ा वो उनके नजदीक रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 9 मई के वाक़यात के बाद जो समझदार लोग हैं वो छोड़ के जा चुके हैं, और वो टूट फूट का शिकार है, और अब हालात जो है बड़े मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो बड़े लक्टेबल से वो भी उनको छोड़ के जा रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में KP में भी इमरान हादी को पाकिस्तान चेयरमैन, दोनों सियासी जमातें सर जो वजूद में आई हैं, KP में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और IPP पंजाब में, तो आप बहसीत सियासी कारकुन के क्या समझते हैं कि ये सिर्फ डंड डालेंगी, PTI के वोट हासिल करेंगी, इसको नून लीग का या पीपल्स पार्टी का वोट बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है इनका, आप दोनों पार्टीज को फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, पहले पंजाब की हद तक बात करते हैं। जो IPP है, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है IPP, इसमें मैं नहीं समझता कि अभी तक उन्होंने वोट को अट्रैक्ट करने के लिए ना कोई नारा दिया है, ना मैनिफेस्टो दिया है, ना कोई जलसा किया है, और ना ही किसी जो भी बंदा अपने, मिसाल के तौर पे जहांगीर तरीन साहब है, वो अगर लोधरा में भी कोई जलसा करें और वो दिखाएं लोगों को कि ये मेरे साथ आवाम मौजूद है, और जो लोग उनके IPP में लाहौर के लीडरान है उनको भी चाहिए, जहाँ वो जो क्या नाम है उनका, जो पंजाब के सदर बने हैं, उनको भी चाहिए कि वो लाहौर में जलसा करें और लोगों को दिखाएं कि हम सिर्फ हमने लीडर इकट्ठे नहीं किए, हमारे पास वोटर भी मौजूद है। लेकिन आज 18 जुलाई तक तो उन्होंने ना एक जलसा किया है और ना कोई वर्कर्स कन्वेंशन किया, ना अपने वर्कर्स को 18 जुलाई तक तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई, मंशूर भी नहीं आया,
और लेकिन क्योंकि कहा जाता है जी, चूंकि इलेक्टेबल्स साथ हैं उनके, वो बेशक आखिरी लम्हात में रजिस्ट्रेशन हो जाए उनकी जमात की, तो सर इलेक्टेबल्स की वजह से वोट पड़ जाएगा, चाहे वो फिर जमात का मंशूर कुछ भी ना हो और नारा ना हो बेशक उनके पास। नहीं सर, ये जो लोग ये समझते हैं, लोग मिसाल देते हैं कि 2002 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बनाई गई थी कायद-ए-आज़म, बिल्कुल, और उनको जितवाया गया था या वो जीत गए थे, इस तरह की लोग बात करते हैं और वो कहते हैं इसी तरह ही की ये पार्टी होगी। लेकिन मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। अभी तक उन 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 जमातों की लीडरशिप में या उनके जो एमपीएस और एमएनएस के कैंडिडेट्स हैं इधर सेंट्रल पंजाब में और नॉर्थ पंजाब में उनकी कोई से नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि अगर उनके पास जनूबी पंजाब में, साउथ पंजाब में अगर उनके पास 50 इलेक्टेबल हो तो उनके मुताबिक तो प्रिडिक्शन की जा सकती है कि वो पीएमएलएन को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साउथ पंजाब में हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं 2-4 सीटों पर टफ टाइम दे। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वजह उनकी पार्टी पोजिशन या उनका वोटर इस कदर स्ट्रांग है कि वो उनको जितवा सके। मेरा नहीं, असल मुकाबला बाजवा साहब जाते जाते बताइए, असल मुकाबला पंजाब में जो घमसान करन पड़ेगा वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ही होगा। देखिए, मैं करूं ये भी, फिर मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ कि इनका और हमारा जो वोटर है वो बहुत कम है, उनकी तादाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले सेंट्रल पंजाब में और नॉर्दर्न पंजाब में। साहब लाहौर आते हैं तो वहाँ लोग शामिल होने शुरू हो जाते हैं, इस्लामाबाद में डेरे डाले, इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं, मुझे ये बताने पंजाब के बहुत सारे नाम शामिल हुए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि इधर सेंट्रल पंजाब में, लाहौर में या इधर रावलपिंडी की साइड पे कोई ऐसी बात नहीं है कि जो लोग शख्सियात परस्त हो यहाँ पे पार्टी को वोट पड़ता है। लेकिन साउथ पंजाब में शख्सियात को वोट पड़ता है, वो लोग इलेक्टेबल्स हैं, बड़े बड़े सरदार हैं, बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, हजारों की तादाद में उनके अपने किसान जिम्मेदार और उनके क्या नाम है जो हारी हैं वो वहां पे उनके अपने हल्के से अपनी जमीनों पे काम करते हैं, उनके साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छी है और वो लोग इलेक्टेबल्स कहलाते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि लाहौर जैसे शहर में बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने दावे भी किए कि हम देखते हैं कि लाहौर क्यों फतह करता है, लेकिन लाहौर मियां नवाज शरीफ का है, मियां नवाज शरीफ का ही रहेगा जी, दावा किया है बाजवा साहब ने। बहुत शुक्रिया। आसिफ बाजवा साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की खासतौर पर राना सनाउल्लाह के इस बयान पे कि जनाब नई मरदमशुमारी के नताइज आ भी जाएँ तो जो इलेक्शन है वो हल्के यही रहेंगे और इन्हीं पर इलेक्शन होना है। और परवेज़ खट्टर साहब की जो नई सियासी जमात उन्होंने बनाई है तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, उसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। प्रोग्राम आपने देखा, आपकी आरा का रहेगा इंतज़ार। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना की बात।